नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या जेल जाएंगे? नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें सुनेगी। खसूसी डिवीजन बेंच 2:30 बजे दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच का हिस्सा। अदालत ने आज तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत भी आज मुकर्रर। वकील की सजा पर नवाज शरीफ को पेशी के लिए 1:30 बजे का वक्त दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के आज पेश न होने की सूरत में दायमी वारंट बहाल कर दिए जाएंगे। नवाज शरीफ के वकील ने एहतसाब अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में जमशुदा जायदाद को रिलीज करने की दरख्वास्त, तोशाखाना केस में प्लेयर मुकर्रर करने की सदा शामिल, अदालत में जमानती मचलके जमा कराने की भी दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ की जानिब से काजी मिसबाह उल हसन एडवोकेट दरख्वास्तें दायर की। अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं की आमद भी जारी। सेनेटर अफनानुल्लाह, निहाल हाशमी और दीगर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निहाल हाशमी ने कहा कि इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। इंतकाम नहीं, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और अदालतें मौजूद हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न हुआ। सिक्योरिटी खदशात के बायस चेयरमैन को पेश न किया गया। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन को अडयाला जेल में जाकर समाअत करने की तजवीज़। AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रावलपिंडी गुंजान आबादी पर मुश्तमिल है, पेशी खतरात से खाली नहीं। चेयरमैन के वकील शुएब शाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की असल तौहीन आज हुई है। इलेक्शन कमिश्नर अकील ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे? वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकती है? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। असद उमर और फवाद चौधरी से मुतल्लिक समाअत भी 13 नवंबर को की जाएगी। निगरान हुकूमत के अवाम पर महंगाई के पे दर पे वार। गैस की कीमतों में 193% इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। सार्फिन पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इख्तिसादी राबिता कमेटी ने टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला निगरान वफाकी काबीना करेगी। अवाम ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं क्या खाएं क्या बचाएं, एक चीज में रिलीफ देकर दूसरी में तकलीफ देते हैं। अशियाए जरूरिया की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। सियासत करो, किसी की मदद से ना आओ, वरना फिर गो नवाज गो के नारे लगेंगे। नवाज शरीफ से दरख्वास्त है, मियाँ शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। खुर्शीद शाह की हाथ जोड़कर अपील, बोले अभी तक लाडले और अनोखे मियाँ साहब नजर आते हैं। हम तो पहले से कहते थे कि इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई है। अब नवाज शरीफ को कह देना चाहिए मैं आ गया हूँ, इंतखाबात का ऐलान कर दूँ। अगर उन्होंने भी चेयरमैन पीटीआई वाला किरदार अदा किया तो तारीख बनकर रह जाएंगे। मौजूदा मुल्की सियासत के तहत इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। जिस सियासत से मुल्क और अवाम को नुकसान हो ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया, सियासत को हमेशा जिम्मेदारी समझा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क की मसाइल हल करने की कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। मुल्क के सियासतदान, अस्करी क़यादत और जुडिशल क़यादत एक साथ बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। इलेक्शन किसी एक की सियासी बसीरत पर नहीं, आईन और कानून के तहत होने चाहिए। नैब का तोड़ करना है और कुछ नहीं। सियासतदानों के खिलाफ ये मुकदमात इस्तेमाल किए काम जोड़ जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और नए चेयरमैन नैब इस सूरत हाल का नोटिस लें। नवाज शरीफ पहले अपने भाई से उनके दौर में होने वाली महंगाई का हिसाब लें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ के दौर में होने वाली महंगाई से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। इलेक्शन में लोग इनसे हिसाब लेंगे। कौमी टीम को वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त। अफगान टीम ने कौमी टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। 283 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग समेत तीनों शोबों में खिलाड़ी नाकाम।
बल्लेबाजों की सुस्त रवि 145 डॉट बॉल्स खेलीं। शाहीन अफरीदी ने विकेटें ली, ना ही शादाब की घूमती गेंदों ने कमाल दिखाया। उसामा मीर सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। फील्डर्स हाथ में आई गेंदें छोड़ते रहे, कैचेस भी ड्रॉप किए। बाबर आजम का टीम की बुरी परफॉर्मेंस का एतराफ़, कहा हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में से कुछ भी खराब हो तो मैच नहीं जीत सकते। वर्ल्ड कप में मुसलसल 3 नाकामियों के बाद सेमीफाइनल में रसाई दुश्वार। कौमी टीम ने एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल में फंसा दिया। मुसलसल हारने के बाद पाकिस्तान का पॉइंट्स टेबल पर 5वां नंबर, रन रेट -4.45 हो गया। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगले 4 मैचेस जीतना लाजिम। बड़े मार्जिन से जीत कर रन रेट भी ऊपर रखना होगा। पाकिस्तान को 3 सख्त हरीफों का सामना। अगला मैच 27 अक्टूबर को तीसरे नंबर पर ब्राजमान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शेड्यूल। 31 अक्टूबर को बांग्लादेश का सामना होगा। टूर्नामेंट में 4 मैचेस जीतने वाली टीम 4 नवंबर को कौमी टीम के साथ खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का आखिरी पूल मैच 11 नवंबर को होगा। चारों मैचेस में बड़े मार्जिन से जीत और हरीफ टीमों की बुरी परफॉर्मेंस की दुआ भी करना होगी। अफगान खिलाड़ी की आसान फरामोशी। इब्राहिम ज़ादरान पाकिस्तान की मेजबानी और एहसानात भूल गए। पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहने वाले इब्राहिम ज़ादरान का फतह के बाद अवार्ड बेदखल किए जाने वाले गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के नाम करने का ऐलान। गैर कानूनी बाशिंदों के पाकिस्तान छोड़ने में 7 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। डेडलाइन के बाद इनखला यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन का ऐलान। उधर रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2716 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 84 गाड़ियों में 192 खानदानों की वापसी का अमल जारी। अब तक 64,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। PIA कमाली बहरान संगीन। फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासर। 20 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, मुल्तान, सकर और तुर्बत की 7 परवाजें मनसूख। कराची से टोरंटो की परवाज ताखिर का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर 2, कोयटा और पेशावर से 3 परवाजें मनसूख हुई। मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट की एक परवाज कैंसिल की गई। जराये के मुताबिक बैंकों ने 7 अरब फौरी कर्ज के लिए हुकूमती गारंटी न मिलने पर ताहाल रकम जारी नहीं की। परवाज मनसूखी से PIA को योमिया 50 करोड़ रुपए नुकसान। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। वॉल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का जायजा। वॉल्टन रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट के तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत। पुल की साइट तक जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये मंसूबा लाहौर की तरक्की के लिए एक नई समत लेकर आएगा। सेंटर पॉइंट को वॉल्टन रोड से मुंसलिक करने से फासला 3 मिनट में तय हो जाएगा। CBD का पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में अरबों रुपए की सरमायाकारी। निगरान वज़ीर आला सिंध का सखर में गुलाम मेहर सिविल अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना। शोबा हादसात में बिस्तर कम होने पर बरहमी का इजहार। अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। मकबूल बाकर ने कहा कि आप अस्पताल को बेहतर तरीके से चलाने में बुरी तरह नाकाम हुए। इमरजेंसी में सिर्फ बेड होना काफ़ी नहीं, ना कोई ऑक्सीजन की सहूलत है और ना ही मॉनिटर्स मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध का यूरोलॉजी वार्ड का भी दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों के साथ बातचीत की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो से बचाव का आलमी दिन। बच्चों को इंसदादे पोलियो खतरे पिलाए। उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क को पोलियो से पाक करने की हुकूमती काविशें जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि पोलियो के चैलेंज से निपटने के लिए मुआशरे के हर तबके को अपना मौसर किरदार अदा करना है। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने की जिम्मेदारी हर पाकिस्तानी के कंधे पर है। वालिदैन से अपील है कि बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाएं और मूजी मर्ज से बचाएं। बिलावल भुट्टो ने अपील की कि इंसदादे पोलियो टीम के साथ ताउन करें। बच्चों को मुस्तकिल अपाहिज बनाने वाले मर्ज के खिलाफ जंग लड़ने वाले पोलियो वर्कर्स हमारे हीरो हैं।
और पाकिस्तान और तुर्किया के फनकारों के इश्तराक से बनने वाली वेब सीरीज़ फातह अल कुद्स सलाहुद्दीन अयूबी का टीज़र जारी कर दिया गया है। बैतुल मक़दस को फतह करने वाले मशहूर हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म 13 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी।